आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले घंटी का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिल सके। पिछले पूरे एक हफ्ते में बिल्कुल टाइम नहीं मिला, ना तो पढ़ने का, ना कुछ करने का, और वीडियो बनाने का तो बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन टॉपिक्स जो थे वो गुजरते चले गए सामने से और मैंने उनकी लिस्ट बनाता चला गया और फॉर्चुनेटली और इंसिडेंटली सारे टॉपिक्स जो थे वो एक ही तरह के आपस में गड़बड़ होते हुए एक कोलाज बन गया उनका, और वो मैंने सोचा कि सबको अलग-अलग से कवर करेंगे। बट इन द एंड आई डिसाइडेड कि यार ये तो सारे एक ही जैसे हैं, तो सबको इकट्ठा ही एक ही हल्ले में सबको हैंडल कर लेते हैं बजाय के 4 वीडियोस बनाने के। पहली चीज़ तो ये है कि एक न्यूज़ मेरी नज़र से गुज़री, आई कुडन्ट फाइंड इट अगेन ऑन द इंटरनेट, ट्विटर पे थी, और फिर मैंने इतनी एफर्ट भी नहीं की उसको दोबारा देखने के लिए। लेकिन वो मेरे पास मौजूद थी न्यूज़, और मैंने उसको सेव किया हुआ था अपने अपने फ़ोन में। वो ये थी कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किसी जगह पे कोई मीटिंग की है, और उसमें उन्होंने अपने क्लरिक्स को भी बुलाया हुआ था, और फिर जो कुछ उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको भी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी थे, कुछ दानश्वर जो हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनको भी बुलाया हुआ था। एंड दे वर ट्राइंग टू डिसाइड द एज ऑफ गर्ल्स फॉर गेटिंग मैरिड। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि एज डिसाइड कर रहे हैं लड़की की, लड़के की एज डिसाइड नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। उनको प्रॉब्लम जो है वो लड़कियों के केस में आ रहा है, और वो प्रॉब्लम जो है वो इमिनेंट है, जिसके ऊपर पिछले दिनों फाइनली इमरान खान साहब ने भी अपना मुंह खोला था। उन्होंने हिंदू लड़कियों के बारे में और मिनॉरिटी लड़कियों के बारे में बात की थी, क्रिश्चियन लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली बात नहीं की थी। अभी पिछले दिनों में एक और इंसिडेंट भी हो गया, शायद वो भी मैं उस पर कोई बात करूँ, वीडियो बनाऊँ। अभी ये है कि वो अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एज बनाना चाह रहे हैं, और आई इट लुक्स लाइक दिस के दे आर गोइंग टू गेट द असिस्टेंस ऑफ द कैनन लॉ एंड टू पुट दैट कैनन लॉ इनटू द कोर्ट। वो पहले भी मौजूद है, जो क्रिश्चियन शरिया लॉ है उसको कैनन लॉ कहते हैं, और उसी की वजह से पाकिस्तान में जो है वो क्रिश्चियन सफर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अगर डिवोर्स लेनी पड़ जाती है या कोई इसी तरह की कोई और ऐसी चीजें जो कि क्रिश्चियन कैनन लॉ के मुताबिक या क्रिश्चियन शरीयत के मुताबिक जो है वो अगेंस्ट द रूल्स और अगेंस्ट द लॉ जा रही होती हैं, तो उनके लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इवन इफ दे गेट इट कैनन लॉ के अंदर, उसको इस चीज को इंक्लूड कर भी लेते हैं, तो फिर भी वो इस चीज से बच नहीं सकते कि जब कोई मिनॉरिटी की लड़की किसी मेजोरिटी के बंदे के साथ शादी करेगी कन्वर्ट होके, और वो इस्लाम कबूल कर लेती है, तो पहली चीज तो ये है कि इस्लाम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त वर्ल्ड वाइड, जिस पे पिनलाइज किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो लड़की की एज की बात की जाती है कि एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुल्ला हजरात जो है वो 9 से 10 साल की लड़की को भी कह देते हैं कि जनाब वो अगर उसको पीरियड्स आ जाते हैं तो वो शादी के काबिल है, और अगर नहीं भी आए हुए तो कोई बात नहीं है। ऐसी हदीसें भी निकाल के सामने रख देते हैं। और दूसरी सूरत हाल ये भी होती है कि जब वो कन्वर्ट हो जाती है, वंस वंस यू आर कन्वर्टेड देन, तो सारी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में जो है वो चेंज हो जाती है। तो मेरी टेक जो है इस सारी चीज के ऊपर और इस सारे डिस्कशन के ऊपर यही है कि अ, अगर आप लॉ इस तरह का कोई अपने लिए ले भी आते हैं तो वो लॉ सिर्फ आपके लिए होगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि घर में अगर आप ताला लगाते हैं किसी चीज के ऊपर, पैसों पे ताला लगा देते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ताला लगा देते हैं, तो वो ताला घर वालों के लिए होता है, वो ताला चोर के लिए नहीं होता। तो चोर ने जब भी आना होता है तो वो तो पहली चीज तो ये है कि वो दीवार फलांग के आता है या नकब लगा के आता है या घर का ताला तोड़ के आता है। जब घर का ताला तोड़ के अंदर आता है तो चोरी का ताला तोड़ते हुए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ताले जो हैं वो तो सिर्फ आप अपने लिए लगाते हैं। आप एज सेट कर रहे हैं तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं, आप एज जो है वो उन लोगों के लिए सेट नहीं कर रहे जो आपकी बेटियों को कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उनको यंगर एज में कन्वर्ट करने के बाद उनसे मैरिज कोर्ट में जाके शादियां कर रहे हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज जो है ये काम करेगी। इसी के साथ एक रिलेटेड और न्यूज आ गई कि ईरान में एक 22 साल लड़की थी जिसको वहां पे एक फोर्स बनाई हुई है ईरान ने,
और वो जनाब गली गली गुंडागर्दी करते हैं, वो फिरते हैं गली गली, और उनके हाथ में इतनी अथॉरिटी है कि वो जिसको चाहे मार दें और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और मारते भी वो मजहब के नाम पे। तो ये तो ट्विटर के ऊपर बहुत बड़ा ट्रेंड भी था, और मैं इसको शेयर भी करता हूँ आपके साथ, अगर आप देखें कि इंसानी हकूक की पामाली जो है वो किस तरह से होती है। ये देखिए जनाब, 22 years old beaten to death by morality forces in Iran for not wearing proper hijab. Acha, interestingly, she was wearing hijab, but she was penalized for not covering herself up the way the government wanted her to cover herself up. So I call on every so-called feminist foreign policy country, first and foremost Germany, to stop its appeasement towards the mullah and to hold this regime accountable. अच्छा, ये तो उस बंदे की अपनी ओपिनियन है। मेरी ओपिनियन तो यहाँ तक महदूद है कि क्या ये इस तरह की जो एट्रॉसिटीज हैं कि किसी ने हिजाब नहीं पहना हुआ प्रॉपरली तो आप उसको उसको मार दें, और फिर इसके ऊपर आप देखें। Please be our voice. We need leader and weapons to wage war against the cruel Islamic regime and its policy. 22-year-old brutally killed by Islamic Moral Security Gestapo of Iran, Islamic Republic. She was arrested for improper hijab. And then Iran is an amazingly beautiful country, but one I will never visit. The virtue police have full control over punishing women, even tourists. तो ये न्यूज़ भी गुजर गई। सारी चीजें जो हैं वो इस हफ्ते में जो है वो मजहब से रिलेटेड और मजहब के ऊपर ही जो है वो आई हैं। सारी चीजें जो मेरी नजर से गुजरी हैं, या पता नहीं मुझे, मेरा आईफोन जो है, ये आईफोन जो है ये आपकी बातें सुनता रहता है, और जब आप बातें करते हैं ये मेरा ख्याल अब तो ये आपकी सोच को भी जो है वो ट्रैक करता है, तो उसी तरह के टॉपिक्स आपको जो है वो भेजता रहता है। तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि मेरा आईफोन जो है वो मेरी सोच को जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता रहता है, और उसमें जो ह्यूमनिस्ट एरर्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, ये जो रिलीजियस एट्रॉसिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, उनके ऊपर जो है वो मुझे डेटा भेजता रहता है। अभी पाकिस्तान में माइनॉरिटी सफर कर रही हैं, और ईरान के अंदर जो है वो लोग सफर कर रहे हैं जो कि ईरानी रिलीजियस लॉज को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। और आप अथॉरिटी देखें वहाँ के, वो जो मॉरल गेस्टापो है, जो उनकी वर्च्यू फोर्स है, जो कि इस चीज को इंश्योर करती है कि किसने क्या पहनना है और कैसे पहनना है, और अगर नहीं पहना हुआ तो वो उसको सजा को भी दे देते हैं। आप 22वीं सदी में रह रहे हैं, 22वीं है कि 23वीं है, पता नहीं 20वीं है, कौन सी सदी चल रही है। It's a matter. It doesn't matter. It's 2022 or not. People are still living in dark ages. People are still living in 13th century, 14th, maybe for this all started 2,000 years ago. People had this thing in mind. But now when I watch old shows like Rome or Game of Thrones or Ring of Power, and I see women being empowered so much that they are the leaders, और इसी तरह की टीचिंग्स जो है वो फिर हमारे पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं, और बताते हैं कि जनाब जब इस्लाम आया था सऊदीया में तो औरतों के साथ बड़ी ज्यादती होती थी, उनको जिंदा दफना दिया जाता था। बट एट द सेम टाइम when we read history we find that there are women who were the leaders. Even Prophet Muhammad, he married somebody, the first wife, who was one of the richest women in whole Arabia. Why nobody buried her? Why nobody killed her? So ये जो क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इसी तरह के जो सवालात हैं, जो कि बर्निंग क्वेश्चंस हैं मॉडर्न दौर में, उन्हीं से रिलेटेड ये सवाल जो है। अब इसको मैं ब्रिज कर लेता हूँ अपनी नेक्स्ट चीज के साथ, कि अभी मैंने लास्ट वीक में मैंने एक न्यूज देखी। लास्ट वीक में मैंने एक न्यूज देखी थी, और वो थी कि जी, ये देखें,
This is very interesting. Throw me in jail. Religious leaders object to New York State new rules for private schools. ये जनाब न्यूयॉर्क स्टेट में खास तौर पर जिस एरिया में मैं रहता हूँ कैपिटल रीजन में, वहां पे एक नया कानून जो है वो पास हो रहा है, ये होने जा रहा है. The Board of Regents will consider Monday new regulations on private schools to make sure they offer an education that is substantially equivalent to public schools. The meeting begins at 9 a.m. in seminar room 5th floor. The link to the view meeting will be available 30 minutes to start the meeting. Okay, देखें है क्या न्यूज़ क्या है. Private schools will have to teach in English and tackle religiously sensitive topics like science under sweeping new regulations that the State Board of Regents is set to vote on Monday. In the capital region, few schools are likely to be affected by the rules, which will enforce a long-standing requirements for private schools to provide an education that is substantially equivalent to that offered in public schools. अच्छा, अब इस न्यूज़ को जो है वो मैं इसकी डिटेल में आपको इस तरह से बताता हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, यूरोप में भी हैं. मैं दोनों टॉपिक्स को एक ही हल्ले में कवर करता हूँ. ये यूरोप वालों का क्या हुआ था और अभी इधर क्या होने जा रहा है. यहाँ पे जूस के और एमिश लोगों के प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे वो जो है वो मॉडर्न साइंसेस नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, वो सिर्फ तालमुद पढ़ाते हैं, जो कि तोरा भी नहीं है. तालमुद इज हिस्ट्री बुक ऑफ ज्यूज, और उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सिखाते हैं. और वो कहते हैं कि रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक जो है 3 R's उनको कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. ये 3 चीजें जो हैं, ये चीजें बच्चों को आनी चाहिए. तो उसके बाद जो है उसकी कोई बाकी सब्जेक्ट्स की कोई ऐसी अहमियत नहीं है. और वो कहते हैं कि जो हमारे हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हैं, आप अपने हाई स्कूल ग्रेजुएट्स के साथ उनको कंपेयर कर लें और उसके बाद आप ये देखें कि क्रिटिकल थिंकिंग दोनों के अंदर कितनी है. सो now if education is not about critical thinking at all, I mean, like there is a dimension and an aspect of critical thinking, of course, but say for example पाकिस्तान के अंदर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर एजुकेशन का क्रिटिकल थिंकिंग के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है, हम पाकिस्तान में ए लेवल या ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो जूनियर कैमरेज सीनियर कैमरेज करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी जो है वो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स से ज्यादा होती है, क्योंकि उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है. बट क्रिटिकल थिंकिंग डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ तालमुद और द बाइबल और वर्स्ट केस सिनेरियो एनी अदर रिलीजियस बुक इज लिमिटेड. और अब ये जो क्रिटिसिज्म है वो ये भी क्रिटिसिज्म है कि जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उनके अंदर आपको अर्थ इज फ्लैट, जमीन जो है वो फ्लैट है, जमीन गोल नहीं है, और जमीन जो है वो सूरज के गिर्द नहीं घूमती बल्कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है, और इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं. या ये सूरज गरूब कहाँ पे जाके होता है, और खुदा ने जो है वो 6 दिन के अंदर जो वो दुनिया बनाई है जो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट और एवोल्यूशन जो है कि इंसान पहले ऐसा था, फिर ऐसा होता हुआ ऐसा हो गया, और फिर नेanderthals और इंसानों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो भी इंसान थे या हम भी इंसान हैं, वो भी हम जैसे थे या हम उन जैसे थे. सो ऑल दीज थिंग्स व्हिच हिस्ट्री टेल्स अस, व्हिच फॉसिल्स टेल्स अस, व्हिच साइंस प्रूव्स, और जो एवोल्यूशन है, ये सारी चीजें जो है ये कहीं तालमुद में या बाइबल में या किसी और भी रिलीजियस बुक में कहीं भी नहीं लिखी गई. मुझे याद है 2016 में मैं सैंटियागो में DDW कॉन्फ्रेंस जो थी, डाइजेस्टिव डिजीज वीक, अटेंड करने के लिए आया था. मेरे साथ लाहौर के बड़े फेमस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट साजिद बैदुल्ला साहब, और हम एक म्यूजियम विजिट कर रहे थे. कॉन्फ्रेंस के बाद टाइम था तो दैट वी वेंट टू अ म्यूजियम, एंड दैट म्यूजियम हैड a lot of stuff related to human evolution. और उसमें डिफरेंट फॉसिल्स थे, कुछ छोटे साइज के इंसान थे, कुछ डिगेटेड इंसान थे, फिर वो डेवलप होते चले गए. उनकी शक्लें डिफरेंट थी, उनके माथे की फोरहेड बोन्स डिफरेंट थी, उनका स्टैचर डिफरेंट था, उनकी ये जो हाथ के अंगूठे थे और पाँव के जो अंगूठे थे वो इस तरह से डिजाइन हुए तो दरख्तों पर चढ़ने वाले. सो मैंने साजिद बैदुल्ला साहब से मैंने कहा ये are you watching this evolution thing, how interesting this is, and he straight away refused it. He said no, he said he didn't believe it. उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज थे वो ये थे कि मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं यही ईमान रखता हूँ कि इंसान जो है वो इसी तरह से पैदा हुआ था जिस तरह से कि आज मौजूद है.
So according to Bible or any other religious book, Talmud, Torah, Quran, इंसान इसी तरह से पैदा हुआ था जिस तरह से कि वो मौजूद था. But evolution tells the different story. So जब आप प्राइवेट स्कूल्स, कमिंग टू द टॉपिक, जब आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जाते हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर जब आप प्राइवेट स्कूल, ऐसे प्राइवेट स्कूल जो कि यूरोप में और अमेरिका में मौजूद है, जहाँ पे सिर्फ मजहब पढ़ाया जाता है. अभी फ्रांस में और ऑस्ट्रिया में और ऐसा कुछ और मुल्कों में, यूरोप में, यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में जो है वो प्राइवेट स्कूलिंग बंद कर दी गई एब्सोल्युटली. और उनको कहा गया कि जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में नहीं जाएंगे उनको जुर्माना होगा, और फिर अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर उससे अगला स्टेप भी उनके साथ किया जाएगा. और अभी इन अमेरिका दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल दिस, कि इन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आप साइंस नहीं पढ़ा रहे, आप सिर्फ मजहबी किताबें पढ़ा रहे हैं, और फिर आप उन मजहबी किताबों में आप ये बताते हैं कि 6 दिन के अंदर दुनिया बन गई थी, और इंसान जो है उसकी टोटल उम्र जो है वो 5,000 7,000 साल है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, और इंसान हमेशा से इसी तरह से था जिस तरह से है, और रेवोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है. और सूरज जो है वो रात को डूब जाता है और जाके किसी किसी भी गॉड के या अल्लाह के या यहोवा के तख्त के नीचे जाके बैठ जाता है, और अगले दिन वहां से इजाजत लेके फिर सुबह फिर तलू होता है, और दुनिया फ्लैट है. और इस तरह की जितनी भी नॉन साइंटिफिक चीजें हैं आप उनको प्रमोट करते हैं. और फिर तालमूद के वाकयात जो हैं, जैसे कि सैमसन ने उस इलाके में 1,000 लोमड़ियां मार दी, जिसमें कि एक लोमड़ी को ढूंढना भी जो है वो बहुत मुश्किल है. या फिर इसी तरह की और चीजें कि जैसे प्रॉफिट जोशुआ ने सूरज खड़ा कर दिया था उस वक्त, आई थिंक इट वाज मोसेस, ये कि जब तक जंग खत्म नहीं हुई तब तक सूरज जो था वो डूबने से रुका गया. और इसी तरह की स्टोरीज आप हिंदू लिटरेचर के अंदर भी देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने महाभारत के दौरान में जब कुरुक्षेत्र हो रहा था तो उसने भी सूरज खड़ा कर दिया कि जब तक कि सूरज नहीं डूबेगा. और फिर इसी तरह की स्टोरीज आप ग्रीक ट्रेजेडीज में भी देखते हैं, ट्रोजन वॉर्स के अंदर भी ये कुछ एफ्रोडीटीज वगैरह ने किया हुआ है. ठीक है. सो यहाँ से पता चलता है कि ये जो कहानियां बनाने वाले लोग हैं, ये जब एक कहानी गलत होती है तो वो सारी कहानियां गलत उठा ली जाती हैं. जैसे जैसे हेलन ऑफ ट्रॉय और रामायण के अंदर आप देखें सिमिलैरिटीज कितनी ज्यादा है. हेलन ऑफ ट्रॉय में है प्रिंस पेरिस जो है वो जाके हेलन को वहां से अबडक्ट करके ले आता है, और फिर वो वीक्स जो है वो एजियन सी क्रॉस करके आते हैं और ट्रॉय पे अटैक कर देते हैं, और फिर ट्रॉय को जलाते हैं आखिर में और अपनी क्वीन को वापस लेके जाते हैं. And similarly, it happens in Ramayana, like Sita is abducted by, क्या नाम है उसका, लंकेश्वर, and uh, then they go all the way and cross the narrow sea between Sri Lanka and India, and then they burn Lanka. और फिर रामायण के हीरोज जो हैं वो उसी तरह के हीरोज हैं जो कि ट्रोजन वॉर के हीरो हैं, जैसे हेक्टर है, एक्लिस है, बोएग्रियस है, और एजेक्स है, और बड़े डेमोनाइडस है. इसी तरह के बहुत सारे हीरोज हैं वो उस तरफ भी लड़ रहे हैं. इंडियन मिथोलॉजी में सबसे बड़ा जैसे एक्लिस इस साइड पे है तो उधर हनुमान जी, एंड देन लक्ष्मण इज देयर टू, who is a great archer. So इस तरह की स्टोरीज जो हैं वो जब एक तरफ एक कहानी चल रही होती है तो दूसरी तरफ भी वही कहानी चल रही होती है. या गिलगमेश लिटरेचर आप उठा के देखें तो उसमें ऑलरेडी जो है वो नोआ का जो है वो फ्लड आ चुका हुआ है. एंड मोसेस इज, आई डोंट नो इफ इट इज अ स्क्रिप्चर फ्रॉम द गॉड, if it's scripture from God, or Moses was just thinking something or borrowing literature from somewhere else, because historically speaking Jews were never slaves in Egypt. तो हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप तालमुद की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो और हिस्ट्री है, अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो और होगी, अगर इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो और होगी, लेकिन अगर आप रियल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो और होगी. सो Jews were never ever Egyptian slaves. जिस दौर में मोसेस जो है वो रेड सी क्रॉस कर रहा था उस दौर में Egyptians were already conquering areas in Palestine, और वहां पे वो लड़ रहे थे उस जमाने का फेरो. और फिर लोगों को यही पढ़ा जाता है फरौन की मम्मी. पाकिस्तान में 99% लोगों से पूछे फरौन, वो उनको ऐसा लगता है से एक ही बंदा फरौन, और वो नफ्स फरौन था जिसके साथ के मूसा जो था वो बरसरे पैकार था. The truth is the opposite to that. There were so many different Moses over there. और किस मोसेस की बात हम करते हैं जब हम मूसा के साथ बात करते हैं, रैमसेस 1 की, 2 की, 3 की? Nobody knows it because that's the way we are taught. So it's a funny thing. Like world is flat. कैसे?
और पाकिस्तान में वो जो एक मौलवी साहब आते हैं, वो पगड़ी, सब्ज पगड़ी टीवी पे पहन के आते हैं, और बड़ा उन्होंने यहाँ पे मेहराब लगाया होता है, और यहाँ पे भी एक वो हजूर पाक के जूता मुबारक का जो है वो निशान लगाया होता है, और वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और बच्चा एक सवाल करता है उनसे आके, यूट्यूब पे जाएं आप, मैं तो यूट्यूब की वीडियो चला नहीं सकता यहाँ पे, यूट्यूब पे आप जाएं तो वो बच्चा कहता है जी वो मैंने पढ़ा है अपनी किताब में कि दुनिया गोल है, तो कहते हैं ना ना ना, दुनिया गोल नहीं है, दुनिया क्या है, दुनिया फ्लैट है, दुनिया सीधी है, जमीन बिछाई गई है, ये लिखा हुआ है हमारी किताबों में। तो बच्चों ये आपने, ये आज की बात है। यूरोप में भी क्या हुआ, यूरोप में भी तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया और जर्मनी और इस तरह की जगहों पे जो है वो एजुकेशन, रिलीजियस और प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन क्यों बंद की गई है, इसलिए कि आप जाहिल पैदा कर रहे हो। पाकिस्तान में सूरत हाल इस लिहाज से बेहतर है कि हमने लाइन खींच दी है मदरसों में, और फिर प्राइवेट स्कूल्स में, और फिर गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में टॉप पे हैं इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, बट आल्सो वो टॉप पे हैं इस फेज में भी कि वो वहां से पैसे कितने ले रहे हैं लोग, वहां से कितने पैसे लोगों से वसूल कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का हाल ये है कि उनका सिलेबस तो साइंटिफिकली ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों की एजुकेशन जो है वो डिजाइन की गई है रटालाइजेशन के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर, जो इतना अच्छा रटा लगाएगा वो अच्छा स्टूडेंट होगा। क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट जो है वो वहां पे मौजूद ही कोई नहीं। तो यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो इस चीज को जो है वो, इस चीज के अगेंस्ट जो है वो जेल जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन कल रात, परसों रात, अ, मैं एक पार्टी में था, और वहाँ पे मेरी एक दोस्त है जो कैथलिक टीचर भी हैं और थिंकर भी हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी, और उनकी बेटी अभी जो है वो मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में गई है, प्राइवेट बाइबल स्कूल से निकल के पब्लिक स्कूल में चली गई है। तो पहले 3-4 दिन में उसने जो वहाँ पे ट्रांजिशन देखी, और फिर उसने ये ट्रांजिशन देखी पब्लिक स्कूल के अंदर, तो पब्लिक स्कूल में बच्चों को मजहब पढ़ने की इजाज़त नहीं है, मज़हब पढ़ाया नहीं जाता। अगर आपने मज़हब पढ़ना है तो आप बाइबल स्कूल में जाएँ या प्राइवेट स्कूल में जाएँ। मज़हब पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, उनको चर्च में बाइबल लाने की इजाज़त नहीं है, और फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था तो 1 दिन बाइबल लाने की इजाज़त उनको दी गई कि आप 1 दिन जो है वो बाइबल डे है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, फ्राइडे प्रेयर के लिए जो है वो स्कूल ने जनाब मुख्तस कर दिया है एक एरिया, जहाँ पे कि स्कूल के मुस्लिम बच्चे जो हैं वो जो है वहाँ पे जाके फ्राइडे प्रेयर जो है वो पढ़ेंगे। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। पाकिस्तान में होते हुए और मुसलमान होते हुए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ जनाब। देखें हम कैसे कुफार के मुल्क में जो है वो हम उनके स्कूलों के अंदर जो है पढ़ रहे हैं। तो मुझे याद है कि 2009 से 2013 तक मैं हाईमार्ट में काम करता था। हाईमार्ट वो पहली पाकिस्तानी कंपनी थी जिसके अंदर प्रेमिसेस के अंदर मैंने मस्जिद नहीं देखी। इंतजार सिद्दीकी साहब कहते थे जिसने नमाज पढ़नी है वो बाहर जाए और मस्जिद में पढ़ के आए। तो मैं तो रोजे नहीं रखता था, तो रोज़ों में ऊपर एग्ज़ेक्टिव फ्लोर पे मुझे इंतज़ार साहब के साथ और उनके भाई के साथ, और एक वो हमारे अहमदी होते थे, COO ताहिर हाशमी साहब, उनके साथ बैठ के खाना खाने का मुझे मौका मिल जाता था। तो वो जब बातें करते थे तो मैंने एक दिन उनसे सवाल किया कि हमारे यहाँ पे फ्राइडे प्रेयर है आज, और आज सारा स्टाफ जो है उस यहाँ से निकल के बाहर गया हुआ, तो आपने मस्जिद क्यों नहीं बनाई यहाँ पे? तो ही सेड कि यार सारा जो फसाद है वो मस्जिद से शुरू होता है। मैं यहाँ पे मस्जिद बना दूँ, यहाँ पे फसाद शुरू हो जाएगा। लोग 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने के लिए चल पड़ेंगे, फिर उधर ही बैठे रहेंगे, फिर रोज़ों में उधर बैठे रहेंगे, फिर मुझे कहेंगे यहाँ पे एसी लगवाओ, यहाँ पे एयर कंडीशनिंग करवाओ, ये करो, वो करो। और जो काम अगर मस्जिद से स्टार्ट हो जाएगा उसको रोकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने मस्जिद बनाई ही नहीं। Coming back to this, that Muslim students are giving the opportunity to offer Friday prayer, and local Christian students are not allowed to talk about their religion or bring their religious books even. This is amazing, even. Like when we talk about human rights, like फ्रांस में क्या है, फ्रांस में आप बच्चा स्कूल के अंदर क्रॉस पहन के नहीं आ सकता। इफ यू आर वेयरिंग क्रॉस आपको स्कूल से निकाल दिया जाता, लेकिन हिजाब पहन के आ सकता। मेरी बातें सुनने के बाद हो सकता है लोग मुझे कहें कि यार ये बंदा जो है ये
कैसी बातें करता है, और ये इसको खुश होने की बजाय जो है, मैं खुश इस बात पे नहीं होता कि अगर हम ये करना चाहते हैं, अगर ये वाक़ई खुशी का मुकाम है, तो फिर हमें दूसरों को अपने मुल्कों में भी ये करने की इजाज़त देनी चाहिए। क्या किसी पाकिस्तानी स्कूल के अंदर या किसी सऊदी अरब के स्कूल के अंदर या ईरान में या अफ़गानिस्तान में क्या आप अलाउ करेंगे कि हिंदू स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपने हफ़्ते में 1 दिन अपने भजन गाएँ क्लासरूम में इकट्ठे होके, और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है वो अपने कैटेकिज़्म और अपने अपनी क्वायर सिंगिंग और अपनी कैरल सिंगिंग करें क्रिसमस डेज़ के अंदर, और फिर अपने 14 स्टेशंस करें एवरी फ्राइडे को अ, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ लेंट। करेंगे आप? इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। उस वक़्त जो है वो आपकी सोच जो है वो एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी। सो दिस इज़ रिलिजियस एंड फैनाटिक थिंकिंग, और इन द एंड क्या होगा? इन द एंड ये होगा कि अभी अमेरिकन्स फ़ोर्स ही नहीं कर रहे, लेकिन मैं फ़ोर्स ही कर रहा हूँ इस चीज़ को। और मैं ये फ़ोर्स ही कर रहा हूँ कि 50 साल के अंदर यहाँ पे जो है सिचुएशन जो है वो कोई रिलिजियस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, और एक एंटी मुस्लिम जो है वो एक एंटी मुस्लिम जो है वो सेंटिमेंट जो है वो ऑलरेडी डेवलप होना शुरू हो गया। मैं एक रोड से गुजर रहा था और मैंने वहाँ पे एक साइन देखा था, और वो साइन जो है वो मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता आप लोगों को। वो उसको मैंने तस्वीर उसकी खींच ली थी, और वो कोई इतना अच्छा साइन नहीं था, और वो किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने या किसी ज्यूइश कम्युनिटी के लोगों ने जो है वो लगाया हुआ था, और उसमें उसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो। इट सेज द परफेक्ट मैन, इट इज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, और फिर नीचे जो है वो पॉइंट लगा के लिखा हुआ है कि जी मैरिड 6 year old beheaded 600 Jews in one day, slave owners and dealer 13 wives 11 at one time, tortured and killed unbelievers, rapist, educate, truth phobes। ये साइन बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ, और इस तरह के और भी बहुत से आपको नजर आएंगे। तो फिर हम क्योंकि आपको ये चीजें जो है वो नजर आनी शुरू हो गई। अभी 2 महीने पहले मेरे यहाँ पे एक दोस्त है, वो यहाँ पे लेथम में एक एरिया में रहते हैं जहाँ पे कि वो क्रिश्चियन कैथलिक क्रिश्चियन है, और पाकिस्तानी कैथलिक क्रिश्चियन, और उस जिस स्ट्रीट पे वो रहते हैं उसके दोनों तरफ मेरा ख्याल है कोई 40 या 50 घर होंगे। इंसिडेंटली उन 40-50 घरों के अंदर से एक घर जो है वो सारे पाकिस्तानियों के घर हैं, और एक घर जो है वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन का घर है वहाँ, और बाकी 48-49 घर जो है वो मुसलमानों के। तो उसके पास हफ्ते में 2 दफा एक साहब आए, उन्होंने दरवाजा नॉक किया सुबह सुबह उनका छुट्टी वाले दिन, और उनको सुबह आके कहा कि जनाब वो हम चाहते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी जो अपना घर है ये हमें बेच दें। उसने कहा व्हाई शुड आई सेल इट टू यू, बिकॉज वी आर ऑल पाकिस्तानी मुस्लिम्स हियर and you don't share the same faith with us. This is happening in America. Just imagine. This is happening in United States of America. तो हम चाहते हैं कि हम सारे जो एक ही जैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो यूनिफॉर्मिटी हो हमारी, तो हम चाहते हैं कि हम आपका घर खरीद लें। अब अब पाकिस्तान में होता तो उसने उसको जवाब दिया, उसने कहा गो फक योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू सेल इट। अगर वो पाकिस्तान में होता तो इमेजिन क्या होता। 295 सी उस पर लगनी थी, आपने उसको जला देना था, और वो घर उस पर कब्जा कर लेना। डोंट टेल मी दैट दिस डजंट हैपन इन पाकिस्तान। इट हैपेंड इन गोजरा, इट हैपेंड इन लाहौर में। क्या था वो, कौन सा पूरा था, मुझे अब नाम भी नहीं, नाम भूलने शुरू हो गए थे, गायब हो गया पाकिस्तान से। तो क्या यहाँ पे भी हम आखिर में जाके वेस्ट में भी और अमेरिका में भी इन दी एंड हम यही कहेंगे कि हमें दो कम्युनिटी, हम एक अलग कौम है, हमारा कल्चर फ़र्क है, हमारा मज़हब फ़र्क है, हमारी चीज़ों को देखने का अंदाज़ फ़र्क है, हमारी रवायात मुख्तलिफ हैं, इसलिए अब हमें यहाँ पे एक अलग मुल्क दिया जाए। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन हालात बहुत ख़राब होंगे। हालात वही होंगे जो ऑस्ट्रिया में हो रहे हैं, जो फ्रांस में हो रहे हैं, जो रेस्ट ऑफ द यूरोप में हो रहे हैं। स्वीडन भी मज़े ले रहा है अब इमिग्रेंट्स बनाने के, बट इट्स गोइंग टू बी टू लेट।
और वो जो टोटल फैब्रिक है वेस्ट की है इन सारी कंट्रीज की, उनमें तबाही आनी शुरू हो जाएगी। स्वीडन के अंदर आप देखें 20 साल पहले स्वीडन के अंदर क्राइम रेशो क्या था और राइट्स रेशो क्या था और अभी क्या है। So I'm not criticizing the fanatics or the radicals. I'm just telling you the way people look at things. और ये सारी चीजें जो हैं ये सारी चीजें हैं वो एक ही तरफ इशारा करती हैं कि वक्त जो है वो तो तब्दील हो रहा है, लेकिन एक सेक्शन है दुनिया में लोगों का जो तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है और वो उसी तरह से सोच रहा है। वो सिर्फ इसलिए जहाँ पे वो लोग कम होते हैं या आबादी में कम होते हैं या पावर में कम होते हैं, वहां पे उनका तरीका वारदात और होता है। जहाँ पे वो पावर में नहीं होते वहां पे उनका तरीका कार और होता है। जहाँ पे वो पावरफुल होते हैं वहां पे उनका तरीका वारदात और होता है। But this is also happening because of the reason that people think that they share a better faith than the others. और वर्ल्ड वाइड जो है वो दुनिया में एक और भी जो है इस वक्त जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है वो ये है कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्ट, बट दैट इज नॉट ट्रू। इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बिकॉज यहाँ पे जितने भी मुसलमान जितनों को मैं जानता हूँ मेरे दोस्तों को, उन सब के 8-8 9-9 बच्चे हैं और जो दूसरे पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं उनके भी इसी तरह से बच्चे हैं और जो हिंदू हैं उनके भी इसी तरह से बच्चे हैं। लेकिन अमेरिकन जो ट्रू अमेरिकन जो यहाँ के नेटिव अमेरिकन हैं या यहाँ नेटिव से मेरी मुराद नेटिव रेड अमेरिकन नेटिव अमेरिकन इंडियंस नहीं, जो यहाँ के वाकई पुराने अमेरिकन हैं, उनके बच्चों की तादाद ना होने के बराबर है। वो शादियां भी नहीं कर रहे और जो शादियां कर भी रहे हैं उनमें से एक एक दो बच्चा अगर हो भी जाता है वो भी आउट ऑफ वेडलॉक हो रहा होता है और उसको भी उन्होंने उनकी प्रेफरेंसेस में बच्चे पैदा करना है नहीं। तो एक तो ये है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो यहाँ पे वो ज्यादा हो रहे हैं। तो सेकेंडली ये है कि इतनी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो बिगेस्ट जो इश्यू है वो मैं उस दिन देख रहा था कि द शेयर ऑफ अमेरिकन हु लीव इस्लाम इज ऑफसेट बाय दोज हु बिकम मुस्लिम्स। तो ये एक ऐसा बैलेंस है जो यहाँ पे कि यासिर वाजदी यासिर यासिर कादी कि मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, फिर 2-3 और यहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी भी देख रहा था और उनमें जो मेजर फियर फैक्टर था वो मैं यूट्यूब की वीडियोस नहीं चला सकता। यहाँ पे जो मेजर फियर फैक्टर है वो यही है कि 23% of his Muslim youth is leaving their religion because they have questions, they have scientific questions which mullahs are reluctant to answer because they don't. People like Engineer Muhammad Ali Mirza in Pakistan, they are doing a great job in explaining the religion on scientific basis. But again, एक जगह पे आती है जहाँ पे साइंस और रिलीजन जो है वो आपस में आके रुक जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे एज ऑफ द वर्ल्ड या एज ऑफ द यूनिवर्स जो है उसके ऊपर मजहब की ओपिनियन और फिर हमारे पास ऐसी रीजन हम लेके आते हैं जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो 6 दिन जिसमें दुनिया कायम हुई थी वो 6 दिन जो एक दिन था वो पता नहीं कितने 50,000 साल का था। वो डिफरेंट डिफरेंट आयतें निकालते हैं या डिफरेंट हदीसें निकाल के लेके आते हैं जिसमें एक दिन को 50,000 साल का या 10,000 साल का, किसी जगह पे 35,000 साल का बताते हैं। उसके बावजूद वो एज ऑफ द यूनिवर्स या एज ऑफ द ह्यूमन रेस जो है वो डिटरमिन नहीं हो पा। But anyway, many former Muslims now say they have no religion. देखें ये भी एक इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको भी आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि क्या है नो रिलीजन। 55% ऑफ द फॉर्मर मुस्लिम्स जो है वो ये समझते हैं कि जो जो है उनका कोई रिलीजन नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखें तो 22% क्रिश्चियंस भी अपना कोई मजहब नहीं शो करते और बाकी 24%। Common reasons for leaving Islam include dislikes for organized religion and disbelief in God. ये देखें कि क्या हो सकती है कॉमन रीजन जिनके ऊपर वो बात करते हैं। Issues with religion in general, don't like organized religion, don't believe in religion, don't believe in God, no religious, not practicing, drifted away. Issues with Islam, raised Muslims but don't believe, never really connected, don't like or agree with teachings of Islam, so terrorism and fanaticism, preferences for other religions, spirituality, prefer the beliefs or teachings of another religion, open-minded to all religions, morality, believe in being a good person and searching or exploring personal spirituality, personal growth became
more educated, grew up, matured, life experiences, personal, non-specific, family reasons, other. So, and ये बड़ा एक लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर के एक पूरी एक वीडियो बनने की जरूरत है, लेकिन most converts to Islam were raised Christians. Now this is again 77% Christians converted to Islam, which is opposite to what I said in 19% no religion, no believers. So और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो बेशक आप मोहम्मद अली बॉक्सर से शुरू कर लें और आज भी जितने भी लोग होते हैं वो जो इस्लाम कबूल करते हैं या अपना रिलीजन चेंज करते हैं, उनमें से ज्यादातर वो होते हैं जो कि लाइमलाइट में आना चाहते हैं, या फिर वो होते हैं जिनको ये लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ का जो सिस्टम है उनको सपोर्ट नहीं करता, तो वो इस तरह से अपना गुस्सा निकालते हैं। Main reasons for converting to Islam include preferences for Muslim teachings and reading religious text. और फिर वो उसके बाद जो है वो 4 महीने 6 महीने के बाद वो जो है वो छोड़ देते हैं रिलीजन। तो 23% born Muslim youth is leaving Islam, which is जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑलरेडी। इसी से रिलेटेड एक और चीज भी जो है वो पिछले दिनों मेरी नजर से गुजरी है। ये सारी चीजें जो है ये आज इसी तरह के टॉपिक्स हो गए। आप ये देखें कि Christians in the US could be a minority group by 2070, study finds। अब ये भी एक जबरदस्त किस्म का सॉरी जबरदस्त किस्म का टॉपिक है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मुझे तो ये लगता है कि ये ऑलरेडी मिनॉरिटी हो चुके हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ ये बेसिकली ये पुराना शहर है और यहाँ पे हर स्ट्रीट पे हर रोड पे आप जाएं तो आपको चर्च नजर आता है और हर चर्च बंद पड़ा हुआ हर चर्च बंद पड़ा हुआ है। जो चर्च यहाँ पे आबाद है उनमें एक दो कैथलिक चर्च आबाद है यहाँ पे, और एक दो वो चर्चेज हैं जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस ने आके यहाँ पे खोले हैं और उन्होंने उनको आबाद किया। बाकी चर्चेज जो हैं वो चर्चेज बाय आउट हो रहे हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है मॉस्क के अंदर। मैं तो अपने पार्टनर से उस दिन बात कर रहा था कि यार ये जो सामने चर्च है इसको परचेस करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं स्कूल में, क्योंकि बिल्डिंग के साथ जो है वो पैरिश बिल्डिंग भी है, तो अच्छा 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 स्ट्रक्चर है, अच्छा अच्छा तरीकाकार है, अंदर थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। और तो मेरा नहीं ख्याल कि 2070 में क्रिश्चियन यहाँ पे मिनॉरिटी होंगे। मेरा ख्याल है क्रिश्चियंस ऑलरेडी मिनॉरिटी हो चुके हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको ना तो अपने मजहब से कुछ लेना देना है, ना उनको वो साइंस। ये भी नहीं कि हर बंदा साइंटिफिकली जितनी साइंस मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, नॉट एवरीबॉडी इज फेमिलियर विद दैट काइंड ऑफ साइंस। इवन मैं अपने आप को साइंटिस्ट नहीं कहता। तो प्रॉब्लम यही है यहाँ पे कि लोग जो हैं वो मजहब से तो बहुत दूर चले गए हैं। वो ह्यूमैनिटी की तरफ उनका ज्यादा, रियलिज्म की तरफ उनका ज्यादा है। फिर वो सेल्फिश भी हो चुके हुए हैं, अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि चर्च में जाके, मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके जो है वो टाइम ज़ाया करें। वो 2 घंटे जो है दो घंटे जो है वो काम करें तो $13.5 के हिसाब से $27 बनते हैं। बट एनीवे ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई मेरी, और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर के मैं बात करना चाहता था, अलग-अलग से मैंने सबको कंबाइन कर दिया, और क्योंकि ये सारे ही इंटर रिलेटेड। तो आई होप कि मैंने अपना फैनेटिसिज्म शो नहीं किया कि मैं जी मज़हब के बड़ा खिलाफ हूँ, या मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ हूँ, या मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, या मैं यहूदियों के या क्रिश्चियंस के खिलाफ हूँ। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस रेडिकलिज्म और फैनेटिसिज्म के अगेंस्ट हूँ। और मेरा बेसिक जो सोच है वो ये है कि लिव एंड लेट लिव, दूसरों को भी उसी तरह से जिंदा रहने की इजाज़त दी जाए जिस तरह के जो जो स्टैंडर्ड्स हम अपने लिए चाहते हैं। हमें वही अपने लिए, जो हम अपने लिए सेलेक्ट करते हैं वही हमें अपने हमसाये के लिए भी सेलेक्ट करना चाहिए। जो फ्रीडम हम अपने लिए चाहते हैं वही वही फ्रीडम हमें अपने हमसाये को भी देना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you very much. Have a great day.